हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टारट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी तरह का क्रिस्टल या तो आपको ब्रेसलेट परचेस करना है तो प्लीज़ और आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो प्लीज़ मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है 8926379155 उस पर ही मैसेज कीजिए। तो थैंक यू। हम चलते हैं आपके रीडिंग के तरफ, देखते हैं ओके क्या एनर्जीज है। और मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टारट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। एंड मेरा फेसबुक पेज है टैरो विद मानसी एंड टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग ओके। सो स्पिरिट गाइड्स एंड सेवन ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ पेंटाकल, टॉरस बाबा कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ wands, it is Leo Sagittarius, सिक्स ऑफ swords, Libra Gemini Aquarius, four of coins, Taurus Virgo Capricorn, Magician, wow, okay, what this persons, और हम लोग देख रहे हैं आपके पर्सन के थॉट्स ओके, करंट फीलिंग्स। इसके बाद आपके क्रश के भी देखेंगे। सो व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ये वेट कर रहा है। जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच के देख रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐसे फील्ड से भी हो सकते हैं जिसमें इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बट हाँ, ये मतलब जैसे कि इनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग इनको एडमायर करते हैं बिकॉज दे आर चारिस्मेटिक पर्सनालिटी। इस तरह का पर्सनालिटी ये हो सकता है या हो सकती है। और समथिंग अबाउट देयर स्पीच, हो सकता है बहुत अच्छा स्पीच देते हैं या तो बातें बनाने में बहुत माहिर है। और यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है तो इनको काफ़ी कैरिस्मेटिक लोग समझते हैं अगर ये जहाँ पर भी वर्क करते हैं या कुछ भी ओके। इस तरह से दिख रहा है। लेकिन ये व्हाट दिस पर्सन्स करेंट फीलिंग्स ओके, दिस पर्सन्स का ये बहुत जल्दी रीच आउट करना चाहता है या चाहती है। बहुत जल्दी ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और ये आपसे कुछ ना कुछ शायद हो सकता है कि ये अभी जो वेट कर एनर्जी है, नाइन ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ पेंटेकल, हो सकता है कि आप जो वेटिंग कर रहे हो ये वेटिंग को ओवर करना चाहते हैं। या तो हो सकता है कि जो आप दोनों के बीच में शायद पॉज मोमेंट चल रहा था लेकिन वो वहाँ से मूव करना चाहता है ये पर्सन या चाहती है ओके। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ एक ब्लॉकेज बना रही है, ठीक है। जो चीज़ शायद आप दोनों की फेवर में नहीं जा रही है वो शायद हो सकता है ट्रैवल हो, क्योंकि हो सकता है कि आप एक दूसरे से जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हो, यानी आप कहीं पर और ये पर्सन कहीं पर रहते हैं। तो इसी वजह से आप दोनों का करीब आना थोड़ा मुश्किल है बट फिर भी दिस पर्सन स्टिल होप फॉर द रिकन्सिलेशन। ये तो हो सकता है कि आप दोनों अभी बातचीत नहीं कर रहे हो और आप दोनों सेपरेटली कहीं अलग अलग जगह में रह रहे हो, जैसे कि एक सिटी में एक स्टेट कंट्री, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का हो सकता है ये अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है या तो किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो। लेकिन ये पर्सन मूव करना चाहता है, मतलब साइलेंटली या स्लोली जैसी भी तरह से हो, लेकिन ये पर्सन मूव करना चाहता है या चाहती है उस सिचुएशन से। इनकी एक करंट फीलिंग में ये आया है। दूसरा है कि ये एनर्जी को स्टक नहीं रखना चाहता है, ये आपको लेके काफ़ी होपफुल है, काफ़ी पॉजिटिव है। दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग, ये पर्सन काफ़ी इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है पर्सन जो भी काम कर रहे हैं ना काफ़ी अबंडेंट है, यानी नाइन ऑफ कॉइन्स है। हो सकता है ये काफ़ी अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा इनके पास मनी और रिसोर्सेज गेन हुआ है। बट ये पर्सन इसको अकेले एंजॉय नहीं करना चाहता या चाहती है, ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आया। सिक्स ऑफ पेंटेकल है, ये आपको भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं। ये ऐसे सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन हाँ, ये जो भी पर्सन के ऐसे एनर्जी पिक हुआ है, दिस पर्सन वांट्स टू हेल्प यू, या तो इनके हेल्प करना चाहते हैं या तो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दिस पर्सन शेयरिंग, ठीक है, देख रहे हैं ना, दिस पर्सन इज शेयरिंग।
हो सकता है कि इनकी एक विश हो कि आपके साथ कहीं ट्रैवल करे, ठीक है। इनके करंट फीलिंग से यही चीज़ आया है कि दिस पर्सन वांट टू, ये बहुत जल्दी रीच आउट करना चाहते हैं, जैसे कि इनकी एक इच्छा है कि आपको जल्दी से रीच आउट करें, ठीक है। कोई सिचुएशन है जिसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहता है या चाहती है, ओके। मुझे लगता है आपका कुछ लोगों का 1 ईयर का रिलेशनशिप हो सकता है, 6 है, 6 है, 4 हो सकता है, 7 ईयर्स है, ओके। कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, जो भी है ज्योग्राफिकल सेपरेशन हो सकता है। आप शायद ऑनलाइन मिले थे या इस तरह का एनर्जी है यहाँ पे, ओके। व्हाट एल्स? कोई ट्राइबल ग्रुप से भी हो सकते हैं थोड़े, ऐसा लग रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन ऐसा ही है। या तो आप कोई कास्ट कल्चर का डिफरेंशिएट है यहाँ पर, ये बात भी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि कोई गांव का हो सकता है, कोई शहर का हो सकता है, इस तरह का, ठीक है। आजकल तो हर गांव शहर है, लेकिन फिर भी, ओके। व्हाट नेक्स्ट? द 2 ऑफ कप्स। मैंने क्या कहा था? दिस पर्सन वांट्स टू रिकनसाइल, और ये बहुत बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग विल बी हैपन वेरी सून, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट टू कैसे हो, वाह। ओके, कुछ लोग अगर सेम जेंडर से है तो भी वेलकम है, लेकिन हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि दिस पर्सन हैविंग ए टैटू, इनके हाथ में कोई टैटू है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं एंड आपके साथ एक रोमांटिक मतलब मूवमेंट चाहता है, ये पर्सन चाहता है, चाहती है, आई डोंट नो, लेकिन आपके साथ कोजी होना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ये इसी वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा है इनके इंटरेस्ट। तो टावर कार्ड है यहाँ पर, ओके। या ये सब कुछ अचानक से होगा, सडन होगा, वेरी अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको बिल्कुल पता भी नहीं होगा और आपको बिल्कुल ये बिलीव भी नहीं होगा कि एक्चुअली दिस पर्सन वांट टू रीच आउट। शायद हो सकता है बहुत डिस्टेंस हो चुका है या तो बहुत दिनों का गैप हो चुका है, बट स्टिल दिस पर्सन चीज़ों को मतलब वैसे नहीं करेंगे जैसे पहले करता था या करती थी। शायद हो सकता है इनके बीच में थोड़ा सा इनके जो भी गैप मतलब थोड़ा पर्सपेक्टिव में चेंज आया है, इनके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, इनको किसी चीज़ की रियलाइजेशन हुआ है और रियलाइजेशन की वजह से ये एक्शन लेने वाला है या लेने वाली है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं, ओके। नाइट ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ वांड्स। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग। हो सकता है कि आप भी इनके पाथ देख रहे हो और आपके लिए एक पॉजिटिव है, शायद ये किसी तरह से आपको रीच आउट करना चाहते हैं और ये मतलब कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, ये बात भी है यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर और भी कोई पर्सन इन्वॉल्व हो इन दिस कनेक्शन और इसी वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं द राइट मोमेंट कि वो शिप अराइव होगा, ठीक है, इनके तरफ। तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग ऑन दैट, मतलब जैसे कि हो सकता है ना समुद्र के किनारे खड़े होकर वेट कर रहा है या कर रही है, लेकिन ये वेट कर रहा है, ठीक है, कि आप तक रीच आउट कर ले या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों एक सेम कंट्री में भी नहीं रहते हो, शायद अलग अलग जगह में रहते हो। 5 ऑफ कप्स, या दिस पर्सन हैविंग रिग्रेट, इनको रिग्रेट है किसी चीज़ का। दिस पर्सन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो कि मतलब ऑलरेडी बह चुका है, जो चीज़ें ऑलरेडी जा चुका है, बट इसके ऊपर इनको रोना आ रही है और ये रो रहा है इस वजह से कि इनके हाथ में, इनके बस में कुछ नहीं है। शायद हो सकता है वो तो काफ़ी इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। ऐसे भी नहीं है कि ये आपको रीच आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको ना वो 3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जो 3 चीज़ें आगे पड़ी है, पीछे 2 हैं। अभी भी ये संभाल सकते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने दुख में बहुत ज़्यादा खोया है, ये अपने आप को विक्टिमाइज़ कर रहा है। ये सही एनर्जी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए अगर सैड है तो ये अच्छी बात है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड ओवर यू, ठीक है। ओके, व्हाट द नेक्स्ट एक्शन? 2 ऑफ पेंटिकल, वाओ, दिस पर्सन जगलिंग,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ पेंटाकल। एक्शन में बहुत ज़्यादा लैक है, ठीक है। मुझे लगता है इनके ना कार्मिक सिचुएशन से ये डील कर रहा है, और ये जो भी जिसके भी साथ है ना वो इनके लिए कर्मा बन गया है। यही पर्सन कार्मिक सिचुएशन से काफ़ी डील कर रहा है। अगर ये मैरिड हैं या किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं आपको छोड़ के जाके, तो दैट देयर इज़ नॉट वर्किंग। मतलब इनको वर्स्ट सिचुएशन लग रहा है कि जो आपके साथ था वो एटलीस्ट तो बेहतर था, पॉजिटिव था, बैलेंस था, बट नाउ दिस पर्सन इज़ फेसिंग ए वर्स्ट सिचुएशन। एंड वर्स्ट होने के लिए तो इनको कोई बहाने की भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपने ही पैर पे जो बोलते हैं ना कुल्हाड़ी मार दी है। ये बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन लैक। 5 की एनर्जी है। देखते हैं और क्या आता है इनके लिए, इस पर्सन के लिए। एस ऑफ wands। दिस पर्सन होप फॉर न्यू बिगनिंग। ओके, ये न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है विद इन ए मंथ आपको रीच आउट करे। ओके, कुछ लोगों के लिए 1 दिन से 1 मंथ तक भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट येस, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए, और ये इनके मन में है, चाहे जितना भी लैक हो, लेकिन इनके दिल में ये चलता रहता है। इनके मन में काफ़ी पैशन है, काफ़ी डिज़ायर है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कुछ लोग सिंगल हो और कमिटमेंट के लिए अभी इंटरेस्टेड है। शायद हो सकता है कि इनका जो इमेज रहा होगा ना, प्ले बॉय प्ले गर्ल का रहा होगा। फर्स्ट ये बहुत ज़्यादा ना मतलब मल्टीपल लोगों को डेट करता होगा या डेट करती होगी, या तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल लोगों के साथ एक साथ रहना, एक साथ बातें करना, रिलेशनशिप रखना, या तो सबके साथ फ्लर्ट करना और किसी के साथ अपनी एनर्जी शेयर नहीं करना। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज अपियर है। लेकिन हो सकता है बट ये पर्सन अभी भी इसी एनर्जी में है, ऐसे ही लैक है, क्योंकि इनको, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा सुधर गया है, नो, ये नहीं दिख रहा है मुझे। ये अभी भी उसी चीज़ में है, क्योंकि हो सकता है ये हर्मिट मोड में ही रहता है ये पर्सन। जैसे कि बोलते हैं ना कि लोनर टाइप का, किसी के सबके साथ सोशल होना, सबके दिखाना, अपना शो अप करना, लेकिन किसी के साथ नहीं मिलना, ठीक है। तो हर्मिट काइंड ऑफ मोड। हर्मिट ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी वाइज डिसीजन। इट्स ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, यानी इसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, डाउट है। ओके, दिस पर्सन इज जगलिंग। मुझे यहाँ पर ये मैजिशियन की एनर्जी जैसे दिख रही है। दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग मैनी थिंग्स। ओके, ये पर्सन बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेता है या कर लेती है, और वो चीज़ें पॉसिबल भी हो जाता है, लेकिन ये रहना किसी के साथ नहीं है। इस काइंड ऑफ एनर्जी को आप क्या करोगे? ओके, मुझे आपके लिए गाइडेंस चाहिए डियर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ना आपको आपकी रिलेशनशिप को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। आपका सिंपल रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये इसको पजल बना के छोड़ देता होगा। मतलब किस तरह से कहें, इट्स ए माइंड गेम। ओके, यू आर द क्वीन ऑफ कप, यू डिजर्व बेटर। ओके, आप अगर इसके अपीयरेंस से प्रभावित हो तो मैं आपको ना नहीं कहूँगी। मतलब हाँ, येस, दिस पर्सन इज लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग, वेरी हैविंग सो मच मैनी रिसोर्सेज, यानी हो सकता है ये काफ़ी रिच हो, काफ़ी रिच लुक हो, रिच टेस्ट हो, बट यू आर सो अडोरेबल डियर। मतलब अपनी वर्थ जाने, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट अपनी वर्थ जाने, क्योंकि यू आर समथिंग लाइक दैट कि यू आर गोना बी लव ऑफ समवन्स लव ऑफ लाइफ। ओके, तो आप किसी के ज़िंदगी का पूरा वो सेंटर बन सकते हो, लव ऑफ लाइफ बन सकते हो, लेकिन किसी के माइंड गेम का एक प्यादा ना बनने से तो बेहतर ही है ना। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ आपको डिज़ायर शो करेगा या करेगी, और हो सकता है ये आपको कभी हेल्प भी कर दे, लेकिन इनके जो माइंडसेट है वो किंतु लैक है। चाहे इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये जगल कर रहा है। यू आर वेरी प्योर हार्टेड काइंड पर्सन हो सकते हो। पेज ऑफ वन, यू हैव टू बी क्यूरियस फॉर योर वर्ल्ड। एक ऑप्शन में अगर ये पर्सन बार बार इन एंड आउट होते हैं, तो मैं आपको यही बात बताऊंगी, बी केयरफुल फॉर दिस पर्सन। आप उनके साथ उतना ही दीजिए अपनी एनर्जी जितना आप रिसीव करेंगे। ओके, डोंट गो फॉर मतलब एक लॉन्गर टाइम पीरियड, या तो ऐसा एक बड़ी डेस्टिनी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वर्थ उससे कहीं ज़्यादा है। ओके, 10 ऑफ पेंटाकल। मैनिफेस्ट 10 ऑफ पेंटाकल विद समवन, जैसे कि आपको एक लाइफ मिले
और एक स्टेबल लाइफ मिले। ठीक है, आप इसी पर्सन के साथ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट इनकी एनर्जी उस लेवल की हुई नहीं है। मुझे लगता है दिस पर्सन वांट टू बी अलोन। ओके, और आप शायद रेडी हो मैरिज के लिए या तो कमिटमेंट के लिए, आप मांग रहे हो कमिटमेंट या समथिंग लाइक दैट, बट दिस पर्सन स्टिल प्लेइंग। ओके, एक प्लेयर की भूमिका में लग रहा है। आपको रोज क्वार्ट्ज पहनना चाहिए और 7 चक्रा पहनिए या तो गोल्डन पायरेट पहनिए, ये बहुत अच्छा होता है। ओके सो डियर, हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। आपका क्रश के बारे में देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड। ओके, whoever your crush is, give me a second. Okay, whoever your crush is, spirit guides, angels, ancestors. Five of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. बर्थ, रिबर्थ यानी डेथ कार्ड है, रिबर्थ की एनर्जी लाया है। ओके, किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक एज गैप दिख रहा है, हो सकता है आप और ये इस पर्सन में काफ़ी बड़ा एज गैप हो सकता है। ठीक है, हो सकता है यू आर वर्किंग अंडर देम, या तो आप इनसे जूनियर हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, या तो ये आपसे जूनियर है। द 5 ऑफ वांड्स। ओके, दिस पर्सन, मुझे लगता है आपका जिसके ऊपर क्रश है वो पर्सन आपको क्रश की तरह तो देख रहा है या देख रही है, बट ये दिस पर्सन नॉट लाइकिंग अगर आपके चारों तरफ और भी लोग हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपका बॉस हो सकता है, या तो कोई सीनियर फिगर है, या तो आप इनके अंडर पे काम करते हो या समथिंग लाइक दैट। या तो अगर ऐसा नहीं है तो आप एक साथ पढ़ाई करते होगे, स्टडीज़ करते होगे, या तो कोई स्किल सीखते होगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिखा रही है। कुछ ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन भी आप पर्सन आपको मिला होगा या मिली होगी। और एक बात यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दिस पर्सन नॉट हैविंग अ गुड एनर्जी अराउंड यू। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ऐसे पर्सन हो कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, आप इनको पहले से ही ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ दोगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, 5 ऑफ कप, इनको रिग्रेट वाली एनर्जी फील हो रही है आपके अराउंड। ये आपको ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या किसी के साथ डेट कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ये ऐसे तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, कभी कभी आपकी भी एनर्जी पिक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जेलस है। ओके, और ये पर्सन को पसंद नहीं है कि आप किसी के साथ बात करो, या इस तरह का एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ क्रश का, ये क्रश से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहता है, जैसे कि अपने क्रश तो है, अगर येस है तो येस है, लेकिन किस तरह का एनर्जी है पता है, मतलब किसी को कंट्रोल करना। ओके, तो ये पर्सन ऐसा लगता है कि जैसे कि यू आर विथ देम और किसी के साथ नहीं हो सकते हो, मतलब समथिंग लाइक दैट। ये डेथ रिबर्थ की एनर्जी ऐसी आई है, ये एक्सपेंशन को दिखाता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है कि मुझे नहीं लगता ये पर्सन कभी आपके सामने भी आते होंगे ना, या आती होंगी, आपको बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट करते होंगे, यानी बातचीत करने में इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ। ऐसा नहीं, इनका मूड ऐसा रहता होगा कि आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपके इर्द गिर्द सबसे बात करते हैं, बट आपसे नहीं करता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये पर्सन का थोड़ा सा वो वाला है, इनसिक्योरिटीज़ वाला बहुत ज़्यादा पार्ट, बहुत ज़्यादा हाइकन है यहाँ पर। ऐसा तो हो सकता है कि पर्सन उसको लेट गो करके मतलब कुछ अच्छे पॉजिटिव चीज़ों को रख सकता है, लेकिन दिस पर्सन अपने सामने ना और किसी को कुछ नहीं समझते हैं। मैं ये वाली एनर्जी हूँ बताऊँगी। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो। ठीक है, जहाँ पर या तो ऐसे सोसाइटी या तो कम्युनिटी में रहे हैं जहाँ पर लोग ना मतलब बहुत जज करते हैं। ठीक है, इनका वो अपब्रिंगिंग में पड़ा है, इनके ऊपर असर हो सकता है। इनको ना मतलब इनके हर चीज़ को, एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जाता है, या तो इनके सोसाइटी में इनका कल्चरल और ये डिफरेंसेस हो सकता है आपसे। ठीक है, हो सकता है ऐसे जो ये सोसाइटी होता है ना, मतलब बहुत सारे लोग, आपके घर में शादी हुई, ब्याह हुआ, किससे शादी हुआ, किससे ब्याह हुआ, उस फैमिली से गॉसिप जैसे चलता है ना, बहुत ज़्यादा गॉसिप, रूमर्स वगैरह, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। ओके, हो सकता है कोई यहाँ पर
कोई यहाँ पर ऑलरेडी गवा चुका है अपने पार्टनर को, ठीक है। शायद हो सकता है कि डिवोर्सी हैं या तो सिंगल पर्सन है विद चाइल्ड, ये सभी हो सकता है। बट हाँ ये ऐसा भी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके ऊपर। और ये आपको काफ़ी मुझे लगता है कि ये पर्सन की आपके ऊपर नज़र है, बट यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो अगर आप जो इसमें एज में बड़ा है इस कनेक्शन में, वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो एज में कम है इस कनेक्शन में वो अपने चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी तारीफ सुनने में ज़्यादा फोकस्ड है। आई थिंक सो, इस तरह कहना चाहिए। इसीलिए आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, कंपटीशन। शायद आप ऐसे भी पर्सन हो सकते हो कि जिनके लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। क्रश, एज अ क्रश। ओके, द 10 ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द चैरियट, अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स। द नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द सन का कार्ड है, द पेज ऑफ सोर्स। ओके, मैं एक बात कहूँगी, यही है नाइट एंड पेजेस के कार्ड है। द क्वीन ऑफ कॉइन्स, मैंने यही बात कहा था, एज का गैप है, काफ़ी मैच्योरिटी है। हो सकता है अगर इस कनेक्शन में जो एज में कम है उस पर्सन में थोड़ी जेलसी का भावना ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैच्योरिटी के साथ वो जेलसी ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है इस पर्सन का भी हो जो एज में ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये अगर सेम एज है तो तभी भी किसी में ज़्यादातर जेलसी है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन एक स्टेबल रिलेशनशिप में भी, ये आपको काफ़ी ड्रीमी काइंड ऑफ एनर्जी देखता है ये पर्सन, और ये आपको रीच आउट भी करना चाहते हैं। इनको काफ़ी पैशन है, काफ़ी इंटरेस्ट है। दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी अराउंड यू। अगर ये आपको देखते हैं या आप स्पेशल काइंड का कोई ड्रेसअप होके आए हो, हेयर बनाया है या तो कुछ नेल किया है, तो दिस पर्सन इज़ बहुत चहकने लगता है, चहकने। समथिंग अबाउट योर स्टाइल, योर मेकअप, अपग्रेडेशन जो भी आपने किया है अपने साथ, अगर आप कुछ करते हो तो, और ये पर्सन काफ़ी नोटिस करता है वो सारी चीज़ों को। एंड ये काफ़ी चहकता महकता है आपकी तरफ। शायद आपकी खुशबू, मतलब आप कोई ऐसे परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हो, या आप मेल हो तो कोई कोलोन वगैरह, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन लाइक इट वेरी मच। ओके, आपकी इस खुशबू उनको बहुत पसंद है। ओके, काफ़ी अडोरेबल हो सकते हो आप पर्सन ये। और हो सकता है कि अब कभी मतलब सक्सेसफुल हो, मतलब हो सकता है कि आपको ना, आपका जो ऐसा ऑरा हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है आप बहुत सारे लोगों की क्रश हो, तो ऐसा चीज़ है। और ये पर्सन भी उनमें से एक है, तो बट दिस पर्सन वांट्स टू कि आप इनके लिए रिजर्व हो। ऐसे मुझे कभी कभी इनकी पॉजिटिवनेस भी देखता है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दिस पर्सन वांट टू विन यू, मतलब ये आपके दिल के करीब आने के लिए भी कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। ये भी एक अच्छा साइन है। और ये कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे आने वाले दिनों में। शायद आपके पूछ सकते हैं आपको कहीं बाहर लेने के लिए, घुमाने के लिए, या तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ कोई बाइक राइड या तो किसी राइड पे चलने के लिए, या तो इस तरह का आपको बता सकते हैं, या किसी डेट में जाने के लिए, क्योंकि दिस पर्सन वेरी मच इंटरेस्टेड। और ये भी हो सकता है कि आपको एक स्पेशल जगह में ये घुमाने के लिए लेके जाएं, ठीक है, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। दिस पर्सन से लाइक यू वेरी मच। किसी के काले बाल हो सकते हैं, इनको बहुत पसंद है आपकी आंखों का कलर भी ब्लैक हो सकता है। एंड समथिंग अबाउट हेयर, काफ़ी लंबे बाल हो सकते हैं, अगर ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर। ओके, शार्प जॉ लाइन हो सकता है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम। किसी के कर्ली बाल भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो आपको, मतलब इनको विथ अ गुड ड्रेसअप सेंस आपका हो सकता है। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स इंटेंशन, इनके इंटेंशन देख लेते हैं। 9 ऑफ कॉइन्स, काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन है। जजमेंट, मैं यही बात आपको एग्जैक्टली बता रही थी कि ये पर्सन ना, मतलब इंटरेस्टेड है कि आपको पूरी तरह से अपना बनाने के लिए, और किसी का नहीं। लेकिन ये पर्सन
किस तरह से करना चाहते हैं, जैसे कि किसी को अपना हक जताना, ठीक है, ये राइट वर्ड होगा। जैसे आप और किसी को ध्यान नहीं दोगे, बस इनके होके रहोगे, समथिंग अबाउट दैट, अपना हक जताना, जैसे कि मेरा है तो फिर और किसी का नहीं हो सकता, समथिंग लाइक दैट। ओके, फिर भी देखते हैं आप, ये डिवाइन कनेक्शन तो है, लेकिन आपके लाइफ में थोड़ा कार्मिक भी लेके आ सकता है अगर आप उस तरह की एनर्जी को नहीं बिलोंग करते हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग को प्रेशराइज करना रिलेशनशिप में पसंद नहीं है, यानी प्रेशर झेलना भी पसंद नहीं है, ठीक है। ओके, फिर आपके लिए देखते हैं कि व्हाट यू वांट इन योर, आपके जो फ्यूचर, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्स, या देखो आपको क्लैरिटी रखना होगा। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो पहले आप क्लैरिटी रखो कि आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, क्योंकि दिस पर्सन विल कंट्रोल यू, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर, तो कोशिश करना कि आप अपनी क्लैरिटी रखो। 10 ऑफ वांड्स, मैंने यही कहा था, आपके लिए थोड़ा कार्मिक बनेगा ये कनेक्शन। ओके, बट स्टिल अगर हो सकता है कि आपका रिलीजन या तो कल्चर कुछ डिफरेंस हो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आगे चल के आपकी स्पाउस बन सकता है लेकिन ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। बट येस, अगर आप सिंगल हो तो दिस पर्सन विल मैनिफेस्टिंग यू, मतलब आपको मैनिफेस्ट करें मैरिज के लिए, ठीक है। सो ये आपकी मर्जी है, वट एवर यू चूज, वट एवर योर चॉइस। ओके, लेट्स सी चार्म। Yeah, she hurts this person thinking that you are their soulmate or something like that. बटरफ्लाई है यहाँ पर, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पर एक हॉर्स है, तो यूनिकॉर्न है, समथिंग गोइंग टू बी मिरेकल, आई थिंक कुछ हैपन होगा मिरेकल आपके साथ। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। ओके, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। लव यू ऑल, टेक केयर, और मेंबरशिप ज्वाइन करें।